कुछ जजों की राय सुनिए। एक जज हैं जिन्होंने यूजीसी एक्ट को लेकर इस्तीफा दिया था। वो कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट काला कानून, इसके तहत दर्ज होने वाले 95% शिकायतें फर्जी होती हैं। इसे खत्म करने के लिए आंदोलन करेंगे। सस्पेंड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के खिलाफ ये जनरल कैटेगरी के जो जातिवादी मनोवादी सोच के लोग हैं वो किस कदर हैं। ये जातियों में बटा देश है। इस देश के बहुजन समाज को सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। वो आपको सिर्फ धार्मिक हिंसा में धकेल रहे हैं। मैं इस देश के 90% लोगों से कह रहा हूं जो एससी एसटी ओबीसी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या हिंदी हो, धर्म के नाम पर आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस देश के लिए सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि जो लोग धर्म के लाभार्थी हैं वही जाति के लाभार्थी हैं, और वो सब जगह मजबूत हैं। वही मीडिया में है, वही जुडिशियरी में है, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वही ब्यूरोक्रेसी में है। किसी भी धर्म में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो लाचार और बेबस हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज में 90% लोग एससी एसटी ओबीसी हैं, सिख समाज में एससी एसटी ओबीसी हैं। ये जब तक सिस्टम के हिस्सा नहीं बनेंगे देश मजबूत नहीं बनेगा। और एक ऐसे सिस्टम इसके हिस्सा बनेंगे जब इनको स्कूल कॉलेज जाने दिया जाएगा। और सोचिए, इस देश में धर्म के नाम पर शोषण नहीं होता। इस देश में सबसे ज्यादा शोषण होता है जाति के नाम पर। हर धर्म में जातिवाद को घुसा दिया गया है। हर कोई अपने आप को ऊपर का कहता है, कोई अपने आप को नीचे का कहता है। और ये बाबा साहब समझ गए थे, और ये संविधान में इसलिए उन्होंने एससी एसटी ओबीसी का प्रावधान किया। लेकिन सोचिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। आपके धर्म में आपको पूजा पाठ का अधिकार है, लेकिन आप, अगर मैं हिंदू हूं, अगर हिंदू धर्म की बात करूं तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पत्रकार बन सकता हूं, जज बन सकता हूं, कलेक्टर बन सकता हूं, लेकिन मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता। मैं बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी नहीं बन सकता। पहले तो मंदिर में भी जाने का हक नहीं था, शूद्र था। मेरी जातियां थी, 4-5 हजार जातियां। मुझे जो भी बोलना समझना आया, मेरे माता पिता ने सिर्फ मुझे पैदा किया। मुझे वैचारिक जो ताकत मिली वो संविधान से मिली। इसलिए हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और कर्जदार हैं। जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, कर्जदार हैं। सोनीलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, करुणानिधि, मान्यवर कांसीराम साहब के कर्जदार हैं। अगर ये महापुरुष नहीं होते तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। हमारे हिस्से में सिर्फ लाचारी थी, बेबसी थी, गरीबी थी। इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी को समझना चाहिए, आप किसी भी धर्म के हो, आप जब तक एसपी डीएम कलेक्टर नहीं बनेंगे, जब तक आप ताकतवर, आपके पास पैसा नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगा, तब तक आपका भला नहीं होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। सोचिए, लड़ाई धर्म की है ही नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। हिंदू धर्म में सबसे बड़े धर्म के लाभार्थी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। शंकराचार्य भी वही हैं, ट्रस्टी भी वही हैं, पुजारी भी वही हैं। सोचिए, और वही स्कूल कॉलेज IITIM पर उन्हीं का कब्जा है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। इस देश में जो 15 करोड़ एससी एसटी ओबीसी के लोग जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं, वो भी संविधान की वजह से। 75 साल पहले आप सिख थे, हिंदू थे, आप क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, लेकिन आपके हिस्से में गरीबी थी, लाचारी थी। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा था, नो रेस नो कास्ट। बुद्ध ने आंदोलन चलाया, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने, कबीर ने, फूले, पेरियार, अंबेडकर ने आंदोलन चलाया। और अब सिख समाज के लोग बहुत तेजी से, उनमें अब सब लंगर बैठ के साथ खाते हैं, गुरुद्वारे में साथ लंगर छकते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और वो मानवता के लिए काम करें, क्योंकि गुरु नानक साहब के विचार मानवता के लिए थे, इक्वालिटी पर आधारित थे। मुस्लिम समाज के लोगों के धार्मिक जगहों पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी नमाज पढ़ सकता है। शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है। बुद्धिस्ट तो जाति विहीन समाज ही है। क्रिश्चियनों में भी कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तक कि क्रिश्चियन तो जो भी क्रिश्चियन बनते हैं उनके साथ मदद करते हैं। लेकिन यूजीसी में दिख गया कि जो हिंदू जो कहते हैं वो दरअसल ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज का वर्चस्व है। हम कैसे सिख समुदाय को दोष दें, हम कैसे क्रिश्चियन समुदाय को दोष दें, हम कैसे बुद्धिस्ट समुदाय को दोष दें। वहाँ एससी एसटी ओबीसी बढ़ रहे हैं आगे, उनको धार्मिक अधिकार भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ यूजीसी पर देखा, अपने ही बच्चों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के लोग खड़े हो गए, हिंदुओं के खिलाफ हिंदू खड़े हो गए।
सिख समाज के लोग सड़कों पर नहीं उतरे, मुस्लिम समाज के अपर कास्ट सड़कों पर नहीं उतरा, सिख समाज के अपर कास्ट सड़कों पर नहीं उतरा, क्रिश्चियन समाज का अपर जनरल कैटेगरी का आदमी सड़कों पर नहीं उतरा। सिर्फ ब्राह्मण धर्म के, हिंदू धर्म जिसको वो कहते हैं, उसके सारे जनरल कैटेगरी के लोग, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग सड़कों पर उतरे। किसके खिलाफ? कोई सिख समाज के जनरल कैटेगरी का आदमी SC ST OBC सिख के खिलाफ नहीं उतरा। कोई ईसाई जनरल कैटेगरी का ईसाई SC ST OBC ईसाई के खिलाफ नहीं उतरा। कोई जनरल कैटेगरी का मुसलमान SC ST OBC मुसलमान के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरा। सड़कों पर कौन उतरा? ब्राह्मण समाज के लोग और भूमिहार समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग। और ये खुद चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि ठाकुर पंडित आगे, बाकी सब पीछे। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा धार्मिक भेदभाव ब्राह्मण धर्म में है, हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म के जो लाभार्थी हैं वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ SC ST OBC हिंदुओं को कहते हैं कि आप चढ़ावा चढ़ाइए, हमें शंकराचार्य मानिए, हमारा पैर दबाइए, हमारा पैर धोकर पानी पीजिए। हम आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में अधिकार नहीं देंगे, हम नौकरी में अधिकार नहीं देंगे, रिजर्वेशन में अधिकार नहीं देंगे। सबसे ज्यादा हिंदी पट्टी में हिंदू धर्म के SC ST OBC के साथ बेईमानी हो रही है। आरक्षण में बेईमानी, वैकेंसी में बेईमानी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेईमानी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप SC ST OBC हैं तो सजग हो जाइए, और देश भर में इसके खिलाफ सजगता बढ़ी है। बस हिंदी पट्टी में एक काम करना होगा। तमिलनाडु में पेरियार की विचारधारा SC ST OBC के लोग मजबूत हैं। खासकर बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, सोचिए OBC समाज के शिक्षा मंत्री को मां बहन की गाली दी गई। सारे के सारे हिंदी पट्टी के सवर्ण पत्रकार एकजुट हो गए, सारे सवर्ण नेता एकजुट हो गए, जनरल के नेता एकजुट हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज को जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ा हमारा हथियार जाति जनगणना है। जब तक इस देश में जाति जनगणना से किसको प्रॉब्लम है? कोई सिख समाज के जनरल कैटेगरी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुस्लिम समाज के जनरल कैटेगरी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई ईसाई समाज के जनरल कैटेगरी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुद्धिस्ट अगर जनरल कैटेगरी में तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। जाति जनगणना से भी किसको प्रॉब्लम है? सिर्फ ब्राह्मण और हिंदू समाज के सवर्ण समाज धर्म के सवर्णों को। मतलब वो अपने ही धर्म के गरीब भाइयों को SC ST OBC को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पीड़ित है और कौन लाचार और बेबस है। तो हो जाने दीजिए। मैं आपको बता दूं फिर से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन निर्धारित होने से मजदूरों को और मालिक निकाल देगा नौकरी से और फैक्ट्रियां बंद होगी। न्यूनतम मजदूरी की मांग नहीं करनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में फॉर्मूला लागू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि जिस जाति में एक IAS IPS या जिस कैटेगरी में हो जाए SP DM कलेक्टर, वो सब बलवान है। उनके पिछड़ेपन के लिए ब्राह्मण दोषी नहीं है। हम तो ब्राह्मण को दोषी भी नहीं मानते हैं, हम तो जातिवाद और मनुवाद को दोषी मानते हैं। अब आपने ब्राह्मण शब्द क्यों कहा मुझे नहीं पता। किसी भी जाति धर्म में कोई जातिवादी मनुवादी हो सकता है। जातिवादी मनुवादी होने का मतलब है जो जात के आधार पर भेदभाव करे, लिंग के आधार पर भेदभाव करे, किसी भी क्षेत्र भाषा धर्म के आधार पर भेदभाव करे, वो जातिवादी और मनुवादी। अब आपने ब्राह्मण समाज का क्यों नाम लिया वो चीफ जस्टिस ही बताएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC खासकर जो हिंदू हैं उनको सोचना है कि आप SP DM कलेक्टर कैसे बनेंगे। इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत सोचिए। इतनी ताकत है ब्राह्मण धर्म के जनरल कैटेगरी में कि वो प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक गाली दे सकते हैं, वो शिक्षा मंत्री को भी जाति सूचक गाली दे सकते हैं, वो गृह मंत्री को भी जूता मार सकते हैं, क्योंकि वो 10% आबादी है। सारे संसाधन उनके हैं, जज उनके, मीडिया उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनका, जुडिशियरी उनका, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका, सारे सुख सुविधा के संपत्ति उनकी, संसाधन उनके, बस उनके पास वोट नहीं है। अब SC ST OBC को करना है कि आप लोग सजग होइए, सचेत रहिए, और बिल्ली को चूहे की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, ये आप समझ सकते हैं। आपके अपने ही धर्म में आपका शोषण हो रहा है, इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपने धर्म में भी बेहतर हों, आपको अपने धर्म में भी सुविधा मिले। उसके जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के मुद्दे पर सजग रहें। और ये अब दिख रहा है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, लगातार SC ST OBC के लोग मजबूत हो रहे हैं, और इसीलिए सांप्रदायिकता अब खत्म हो रहा है। इस देश में सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सभी बुद्धिस्ट, सारे अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे
जातिवाद और मनुवाद खत्म हो जाए, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।